जिंदगी के पिछले जिन पड़ावों को छोड़कर हम आ चुके हैं उनके बारे में सोच सोचकर पछताने से कुछ नहीं होगा। ये सोच कि हमने कुछ नहीं पाया, कुछ नहीं किया, ये हमें हमेशा पीछे की ओर ही लेके जाएगी। इस सोच को पीछे करते हुए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं एक न्यू जर्नी अपने सेल्फ लव की। मैंने भी स्टार्ट की है, आप भी कीजिए। अपने अंदर आत्मविश्वास लाइए। सबसे पहले भगवान का शुक्रिया करें कि हमें आज का दिन देखने को मिला है। अगर आप आज के दिन में हो तो निश्चय ही आपने कल कुछ ज़रूर सीखा होगा, और अगर कल कुछ सीखा है तो उसका अनुभव आपके अंदर ज़रूर होगा। जो इंसान दिन प्रतिदिन दिन बीतने पर अगर पूरे दिन के अंत में कुछ नहीं सीख कर सोता है तो वो इंसान असल में ज़िंदगी से खाली चला जाता है। ज़रूरी नहीं आप बहुत फेमस हो जाओ, बहुत बड़ी हस्ती बनो, बहुत ही ज़्यादा झिलमिल सितारों की तरह आपकी दुनिया हो तो ही आप एक अनुभवी इंसान हैं, तभी आपने लाइफ को एक्सपीरियंस किया है। एक आम आदमी, एक रोड साइड भिखारी भी जो जीवन में अनुभव करता है वो शायद अंदाज़ा हम कभी भी नहीं लगा सकते। वो अपने जीवन में क्या क्या फेस करता है, क्या क्या मुश्किलें, क्या क्या परेशानियां फील करता है, हमें कुछ भी नहीं पता उसके बारे में। वो भिखारी वही जानता है कि उसको कैसे फेस करना है और किस तरह से चैन की नींद सोना है। तो ये सारे ज़िंदगी के अनुभव है जो भगवान ने हमारे कर्मानुसार हमको दिए हैं। तो हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में ही लगते हैं। क्यों नहीं हम ये कोशिश करते कि जो हमें मिला है उसी को सुपीरियर करें और उसी में बेस्ट रहने की कोशिश करें। बहुत बार चिंताओं के घेरे में मैं भी आ जाती हूँ, जैसे कि आपको बहुत मोटिवेट करती हूँ बट आती हूँ, इंसान हूँ, भगवान तो नहीं हूँ। तो ये हर किसी के साथ होता है। बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो आपके सामने आते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर, आप ये नहीं कह सकते कि वो कभी भी आपको मोटिवेशन देते हुए कभी भी डीमोटिवेट नहीं होते हैं। बट पॉजिटिव एनर्जी का ऑरा क्रिएट करना आपको खुद ही आना चाहिए। किस तरह से आपने पॉजिटिव रहना है, एकदम चंगुल से निकलना है, अंधेरे में से निकलकर उजाले की ओर जाना है, ऐसी भावनाएं आपके अंदर खुद ही पैदा होती हैं। यकीन मानिए अपनी आप को आपसे ज़्यादा कोई नहीं पहचान सकता। जिस बात को में सुकून मिलता है वो बात कीजिए। भाड़ में जाए काम कभी नहीं ख़त्म होते। सॉरी, यहाँ पे भाड़ वर्ड जो है वो सिर्फ आप लोगों को पैम्पर करने के लिए यूज़ किया है। भाड़ में जाए का मतलब ये है कि जितना इम्पॉर्टेंट हो उतना काम कीजिए, जितना नहीं इम्पॉर्टेंट है मत कीजिए। कड़ी की रेसिपी शेयर करना चाहती थी आपके साथ, बट दिस वाज अ लॉन्ग रेसिपी। जब मैं एडिटिंग कर रही थी मेरे को लगा आप लोग बोर ना हो जाओ, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा अपना भाषण शुरू कर दिया। होप कि आप लोगों को ये रेसिपी तो एज वेल एज पसंद आ रही होगी और मेरा मोटिवेशन भी थोड़ा सा पसंद आ रहा होगा। यकीन मानिए मेरे भी लाइफ में बहुत सारे जोन आते हैं जहाँ पर मैं गिर जाती हूँ। संभलने के लिए मुझे किसी का सहारा चाहिए होता है, और कई बार हम जिस सहारे की नीड में होते हैं ना, हम खुद कोशिश करते हैं। मैं ये स्ट्रगल करती हूँ कि मैं खुद को अपने आप ही हैंडल कर लूँ। मैं जब आपके अंदर, इंसान के अंदर ये वाली भावना आने लगती है ना कि मैं खुद को खुद ही हैंडल करूँगी या करूँगा, तो यकीन मानिए वो इंसान प्रोग्रेस की ओर ही होता है। उसे पता नहीं चलता है बट वो होता है, क्योंकि उसे अंदर ही अंदर खुद को कंट्रोल करने की पावर आ रही होती है। बहुत हद तक मैं बिल्डअप कर चुकी हूँ और बहुत हद तक मेरी रह गई है, वो मैं समय के साथ पा लूँगी। और पूरा यकीन है हाउसवाइफ्स, मेरी हाउस मेकर्स, प्लीज़ अपने आप को हाउसवाइफ कह के मत जग जोड़ा कीजिए, क्योंकि ये जो वर्ड है ना चुभ जाता है। हाउस मेकर्स बोलेंगे, खुद को प्रोफेशनल बोलेंगे। हम एक प्रोफेशनल वे से घर को रन करते हैं, किस तरह से बजट बनाना, कहाँ खर्चा करना, जोड़ना बटोरना। और जिस हाउसवाइफ ने अपने छोटे छोटे खर्चे बचा कर अपने घर को एक न्यू रूप दिया हो, नया रंग दिया हो, एक आकृति ही बदल दी हो, घर का चप्पा चप्पा चेंज कर दिया, वो हाउसवाइफ डेफिनेटली बाहर वर्किंग ना होकर भी बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल है। बट आप इस बात में कभी भी मत रहिएगा कि आपको कोई आके ना अप्रिशिएट करेगा, वाओ तुमने क्या कर दिया। मैं अपना ही नाम लेती हूँ, आरती, वाह तूने क्या कर दिया, तूने तो रातों रात काया पलट कर दी। मतलब रातों रात तो कुछ नहीं होता, बट चलो दिन प्रतिदिन घर को बदल ही दिया, ऐसा कोई भी नहीं बोलेगा। मुझे भी नहीं ये उम्मीद है किसी से कि कोई मुझे बोलेगा कि हाँ यू आर डूइंग बेस्ट और तुमने अच्छा किया। और आप भी मत कीजिए। मेरी होम
मेकर्स, मेरी प्रोफेशनल होम मेकर्स, आप लोग सुबह उठिए और खूब सारा एनर्जी वाला दिन स्टार्ट कीजिए। आजकल मैं भी इसी जर्नी पे हूँ और बड़े अच्छे से कोशिश कर रही हूँ खुद को कवर करने की। ये पूरी स्क्रिप्ट मैंने कुछ नहीं लिखा है, मेरे मन की बातें हैं जो आपके सामने मैं शेयर कर रही हूँ। कसम से मैं आपके साथ बिल्कुल दिल की बातें शेयर कर देती हूँ प्लेटफॉर्म पे। पता नहीं कब मंजिल मिलेगी मुझे यूट्यूब पर, कब मेरी भी सक्सेसफुल का नज़ारा मुझे मिलेगा, बट मैं इतनी सक्सेसफुल तो हो गई हूँ कि जितने जुड़े हैं वो दिल से जुड़े हैं। तो मेरे लिए बस यही काफ़ी है। कड़ी के पकोड़े बनाने के साथ साथ कड़ी भी अब रेडी होने वाली है और ये था हमारा रात का डिनर। कोशिश करूँगी अब रेसिपीज़ कम ही शूट करूँ। मुझे नहीं लगता कि आपको मेरी रेसिपीज़ ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती हैं। अगर लगती हैं तो डेडिकेटेड रेसिपी के ऊपर ही मैं अलग वीडियो बनाना शुरू करूँ। ज़रूर बताना। हम दो लोग एक दूसरे का सहारा हैं। मैं गिरती हूँ, मुझे आप संभालोगे, आप गिरोगे, आपको मैं संभालूँगी। आप लोग अपने दिल की बातें ज़रूर शेयर करना। कोई भी हाउसवाइफ एक को भी कोई बात हिट करती है ना, तो प्लीज़ आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। मैं उस टॉपिक को ज़रूर डिस्कस करूँगी अपने वे में। अगर आपको लगता है मेरे अंदर ये क्षमता है, ये पावर है, या फिर कह लीजिए किसी तरह से आपको मैं इस लायक लगती हूँ, इस एलिजिबल लगती हूँ कि मैं आपकी प्रॉब्लम का कुछ सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर कमेंट करना। किसी भी तरह की प्रॉब्लम होगी, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, बट मैं उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी, स्पेशल अपने सब्सक्राइबर के कमेंट्स के ऊपर। तो मेरा भी मन करता है अब यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा रीच मिल जाए, बहुत बड़ी यूट्यूबर बन जाऊँ। वो तो पता नहीं कब होगा, बट आप लोगों से कनेक्शन क्रिएट हो गया, ये हो चुका है। ये है मदर्स डे का दिन, जिस दिन मेरे बच्चे प्लान कर रहे थे, संडे का दिन था, बट मैंने उनका प्लान बिल्कुल स्पॉइल कर दिया। आई डोंट नो वाई। मैं कर देती हूँ अपने बच्चों के छोटे छोटे सपने डिस्ट्रॉय कभी कभी अपने को लेकर। आपको याद होगा मैंने उनको एनिवर्सरी भी मनाने से मना कर दिया था अपनी, तो कुछ यही देखेंगे आप कि जब शानू चल खेल रहा था ना, तब पैसे शानू की नाक निकल गई, साथ में राजा के घर पूरा भर गया, साथ में हमारे घर में पूरा भर गया। छी अपू तो पढ़ना है, रहने दे। मैं बोल रही हूँ ये सब ना करो, मुझे बताओ क्या करना। कल पेपर है, वेलियां गल्ला। For mothers and for मुंडी डंग 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 डंग। मदर्स डे में मुंडी तोड़ी जा रही है। अबे कर क्या रहे? अबे तू पागल हो गया? मुंडी तोड़ेगा? ओ देखी फिर से मुंडी तोड़ लिया। मोची साहब क्या कर रहे हो? मुंडी तोड़ रहे हो? हाँ। मदर्स डे में मुंडी तोड़ेगा? नहीं, जब कोई मेरे सामने आता ना, लिटाता हूँ तो फिर ऐसे करता हूँ, मुंडी तोड़ता हूँ। ओह नो। मम्मा जी आज तो यहाँ पर मैं ना बच्चों को मना चुकी थी कि आप मदर्स डे सेलिब्रेट नहीं करोगे, मैं आपके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। तो इसी तरह से ना मैं बच्चों को मना लेती हूँ। यहाँ पर आप लोग बिल्कुल भी मत सोचिए कि मुझे दर्द हो रही है या फिर कुछ हो रहा है, उल्टा मुझे रिलैक्स फील हो रहा है। मुझे सर्वाइकल प्रॉब्लम है, तो मैं बेड में के नीचे इस तरह से मुंडी अपनी लटका लेती हूँ, सिर लटका लेती हूँ, और मेरे बच्चे काफ़ी मसाज भी कर देते हैं। हेड मसाज की उन्होंने मेरी बालों में तेल लगाया, और इसके अलावा उन्होंने इस तरह से दक्ष के ना छोटे छोटे से हाथ है, बिल्कुल प्यारे से गुलगुले तो नहीं है बेचारा मेरा बच्चा, पतला सा है, बट इसके हाथों में ना एक रिलैक्सेशन है। मेरे अप्पू के हाथों में भी बहुत है, बहुत अच्छी मसाज करते हैं बच्चे, तो ये मेरे को रिलैक्स कर रहा है एक्चुअली। तो आई वॉज रियली फीलिंग वंडरफुल। ये जब ऐसे करते हैं ना मेरे साथ, मेरी सर्वाइकल दर्द काफ़ी हद तक मेरे को ठीक फील होती है। तो मैं इस तरह से अपने बच्चों को ना बस पटा लेती हूँ। मुझे पटाना थोड़ा सा आ जाता है, आप ये कह सकते हैं कि ट्रिक्स लगा लेती हूँ, बच्चों को मना लेती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं बस आप समझ जाइए, कुछ भी रीज़न हो सकता है मैंने क्यों उनको मना किया मदर्स डे सेलिब्रेट करने के लिए, कुछ भी हो सकता है XYZ, बट मेरे को लगा कि नहीं ठीक है, मैं आपके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। तो मेरे बच्चे इसमें बहुत खुशी फील करते हैं, उनको मेरे साथ लेटना बैठना, बातें करना, हंसी मजाक करना, मेरा मेकअप करना गंदा सा बहुत पसंद है वो, और मैं करने भी देती हूँ। मुझे भी बड़ा मज़ा आता है एक्चुअली, क्योंकि हम भी जब छोटे थे हम भी अपनी मम्मी पापा के साथ इसी तरह से करा करते थे। पापा के साथ तो नहीं, खैर मम्मी
मम्मी के साथ करते थे और जो हमें बड़ा अच्छा लगता था, बड़ी फीलिंग सी आती थी। अब करते हैं व्लॉग का एंड। थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय। चल बंद करो ना।